गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 2 का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है घर। घर इस पाठ में एक कविता है और इसमें घर के बारे में बताया गया है कि घर का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। एक बच्चा अपने पापा से कहता है कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर। घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। पापा से बच्चा कहता है कि पापा अपना घर अपने को इतना अच्छा क्यों लगता है, क्यों प्यारा प्यारा लगता है। जब हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं, घूम के खेल खुला के आते हैं, तो भी हम अपने घर को नहीं भूलते हैं। नहीं आपको लगता पापा हे माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। कि क्या पापा ऐसा नहीं लगता है कि एक माँ की गोदी में जो सुकून मिलता है, जो प्यार मिलता है, वैसा ही हमें घर के अंदर मिलता है। क्योंकि हम घर के अंदर बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। वहाँ खाना पीना एंजॉय करना, और हम बारिश गर्मी सर्दी हर चीज़ से बचकर घर के अंदर रह सकते हैं। इसीलिए हमारा घर हमें बहुत प्यारा है, उसमें सारी ही खुशियाँ रहती है। इसीलिए घर हमें सबसे अच्छा लगता है। हम कहीं भी जाकर आते हैं, लेकिन हम घर पर आकर जो सुकून महसूस करते हैं, जो शांति और जो खुशी हमें मिलती है, वो हमें बाहर कहीं नहीं मिलती है। थक कर जब वापस आते हैं, कैसे बीच बीच जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। जब हम थक कर वापस घर आते हैं, तो कैसे हमारा घर हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है, और हमें उसके अंदर अच्छा से खाना पीना, और हम उसमें बहुत आराम से रहते हैं, आराम करते हैं, और हमें नई ताजगी का एहसास होता है, नई ताजगी का हमें अनुभव होता है। इसीलिए हमें घर बहुत ही प्यारा लगता है, हमारा घर सबसे सुरक्षित होता है। इस तरीके से इस कविता में घर के महत्व के बारे में बताया गया है, जहाँ बच्चा मम्मा पापा दादा दादी सबके साथ अच्छे से रहता है। अब इसमें हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों लगता है? आपके घर में सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या उसमें रहना, खाना-पीना, टीवी देखना, मौज-मस्ती करना, आपको कौन-सी चीज़ घर के अंदर रहने से अच्छी लगती है? आपको कब-कब घर की याद आती है? क्या आप बाहर घूमने जाते हैं तब आपको घर की याद आती है? आप स्कूल जाते हैं तब आपको घर की याद आती है? आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आपको कुछ समय बाद अपने घर की याद ज़रूर आती है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मा की गोदी में बिल्कुल सुरक्षित रहता है, उसको किसी बात का डर नहीं रहता है, उसको बहुत सुकून मिलता है, ऐसे ही घर के अंदर भी हम सबको बहुत सुकून मिलता है। कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। आपने कभी भी ऐसा कोई काम किया हो, तो वो घटना आप याद करिए और बताइए कि आपने पूरे परिवार के साथ मिलकर के कौन-सा काम किया था? आप अपन इसके आंसर खोजेंगे। घर कविता अपने परिवार के किस सदस्य को घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएँ। तो आप इस कविता को पढ़ कर के अपने घर के किसी भी व्यक्ति को सुनाइए। अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए कि परिवार के लोग आपकी माँ की बहन आपको आप किस नाम से बुलाते हैं? आपकी जो मम्मा की बहन होती है वो आपकी क्या लगती है? आपकी मम्मा की बहन आपकी मौसी लगती है। आपकी माँ के भाई आपके क्या लगते हैं? आपके मम्मा के भाई आपके मामा लगते हैं। आपके जो पापा की बहन है, आपके जो पिताजी की बहन है, वो आपकी क्या लगती है?
वो आपकी बुआ लगती है। आपके पिताजी के जो भाई होते हैं, वो आपके क्या लगते हैं? आपके जो पिताजी के भाई होते हैं, बड़े होते हैं आपके पापा से, वो आपके ताऊजी लगते हैं। और जो छोटे होते हैं, वो आपके अंकल लगते हैं। इस तरीके से इस पूरे पाठ में घर और घर के परिवार के सदस्यों के बारे में बताया गया है। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।